आप सभी को राम राम। भला है कि यह प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है, वरना कोई और पूछता तो यह प्रश्न सांप्रदायिक हो जाता। इसमें भी लोग हिंदू मुसलमान खोज लेते, जबकि इसमें कतई कहीं कोई मुसलमान जैसा शब्द भी नहीं। लेकिन इस देश में ये तो सच है ना कि भले ही हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन एक जो कहा जाता रहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, अब उससे मुसलमानों का कितना भला होता है ये ईश्वर जाने। लेकिन ये तो सच है ना कि तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक दल किसी हद तक जाते हैं। कांग्रेस के लिए ये पक्का वाला फॉर्मूला था, इसलिए हर कोई राजीव गांधी के समय जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलटा गया शाहबानो वाला, उसको याद दिलाते हैं। एक बूढ़ी मुस्लिम महिला जिसको सिर्फ गुजारा भत्ता चाहिए था, लेकिन ना गुजारा भत्ता नहीं दिया। आज हम लोग खबरें सुनते हैं ना कि बड़ी बड़ी करिश्मा कपूर जो है अपने पति से अलग हो गई, दूसरी पत्नी थी संजय कपूर की, लेकिन अब वो अपने बच्चों की तरफ से अपने उस पति की कमाई में हिस्सा चाहती है जिस पति के साथ वो रह भी नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी की भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई करिश्मा कपूर की गलती होगी, गलती तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन दोनों रह नहीं पाए। और करिश्मा कपूर कोई सामान्य महिला भी नहीं। लेकिन वो जो शाहबानो प्रकरण था उसमें तो बूढ़ी मुस्लिम महिला इंदौर की थी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो उस बेचारी के पास तो कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया सब। सोचिए जरा, कठमुल्लों के आगे, इस्लामिक रेडिकल्स के आगे ऐसे वो दबते रहे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साहस दिखाया, कहा कि नहीं, हम महिलाओं को अधिकार देंगे, तो 3 तलाक खत्म किया। तो पुरुष ये बहाना बनाते रहे कि ऐसे तो और महिलाएं मुश्किल में आ जाएंगी, क्योंकि आदमी 3 तलाक उस तरह से नहीं देगा, दूसरा तरीका निकालेगा, या साथ में रहेंगे तो मारामारी करेंगे। मैंने मुस्लिम्स को तो ये भी देखा टीवी की डिबेट में, कहते थे कि अरे हिंदुओं में भी तो महिलाओं की प्रताड़ना होती है। और प्रताड़ना तो किसी की भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या सिख, या पुरुष स्त्री में भी कोई भेद नहीं, उसमें भी किसी की भी हो सकती है। प्रताड़ना तो कोई ऐसी चीज है नहीं, हर तरह की खबरें आती हैं। और ऐसा नहीं कि जो लोग कहते हैं कि आज ही ऐसी खबरें आती हैं कि महिलाएं भी पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं, ऐसा नहीं। पहले भी बहुत गांव घर में भी पहले होता था कि फलाना महिला है वो तो सबका जीना हराम किए हुए। ये सब होता है, मानव स्वभाव है। लेकिन अधिकांशतः जो हिंदू परिवार हैं, जब वो साथ रहते हैं तो बरसों बरस के झगड़े, लड़ाई, अलग चीजों के बाद वो जुड़ जाता है। लेकिन जुड़े न जुड़े अधिकार उनको न्यायालय देता है। मूल बात ये है, यानी ऐसा नहीं है कि वो कहें कि नहीं हमारा अलग से कोई कानून है, ऐसा नहीं होने देता है। अलग से कोई कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, या किसी के लिए भी नहीं है। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं उसमें भी ऐसा नहीं। अब लेकिन मुस्लिमों के लिए तो अलग अलग कानून है, और भी कई लोग ऐसा बहाना ले लेते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने वो पूछा है, उच्च न्यायालय ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है, क्या अब यूसीसी का समय नहीं आ गया? और वो जो यूसीसी का समय नहीं आ गया ये पूछा है, वो क्यों पूछा है जानते हैं? क्योंकि बाल विवाह की वैधता को लेकर इस्लामी कानून और भारतीय कानून टकरा रहे थे। बाल विवाह की वैधता को लेकर आप जरा सोचिए, आज के समय में हम ये बात कर रहे हैं, दुनिया इतनी आगे चली गई, लेकिन अभी भी बाल विवाह हो रहा है। ये मैं जो समाचार पढ़ रहा हूं तो न्यायमूर्ति अरुण मोंगा की पीठ थी, उसने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ में जहां लड़की के युवा होने पर, जिसे आमतौर पर 15 साल की उम्र माना जाता है, विवाह मान्य होता है, वहीं भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत ऐसा विवाह पति को अपराधी बना देता है। क्योंकि 15 साल की बच्ची के साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाएगा तो उस पर तो पॉक्सो लग जाएगा भारतीय न्याय संहिता के तहत। लेकिन कमाल ये कि मुस्लिमों में वो विवाह हो गया। ठीक है, कभी होता रहा होगा, सब में होता रहा है, पहले हिंदुओं में भी बड़ी कम उम्र में शादी हो जाती थी, लेकिन आज के समय में अब 24 साल का लड़का है, दुष्कर्म का आरोपी है, और उस पर ये सब लगा हुआ है। उसी में पीठ ने ये कहा कि भैया ये बार बार आता है, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि आप बार बार कहें कि ये तो धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है, ऐसे नहीं हो सकता है। क्या है
यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बीएनएस से ऊपर कोई और लॉ ना हो, कोई और लॉ ना हो, क्योंकि ये तो बड़ा खराब है ना। इसमें यह भी है कि अगर मान लिया जाए कि दोनों का संबंध सहमति से था या लिव इन रिलेशन जैसा था, तो भी अब जमानत ऐसे मिल जाती है अगर उनके कानून के तहत कहेंगे, लेकिन अगर भारतीय न्याय संहिता के तहत कहेंगे तो जमानत नहीं मिल सकती। अब ये बहुत गंभीर मसला है। अब क्या है लिखा, आगे मैं पढ़ देता हूं, मुझे तो शर्म आ रही है इसे पढ़ते हुए भी। पीठ ने आरोपित को जमानत देते हुए कहा कि आरोपित को गिरफ्तारी के समय लिखित कारण तक उपलब्ध नहीं कराया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 22 धारा से। अब आगे देखिए, इस मामले में लड़की ने खुद को 20 वर्ष का बताया, जबकि अभियोजन पक्ष के अनुसार उसकी उम्र 15-16 वर्ष थी। वह 14 वर्ष की उम्र में सौतेले पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई थी और मां भी बनी थी। बाद में उसने आरोपित युवक से इस्लामिक कानून के तहत विवाह किया और दोनों को एक संतान हुई। उस पर क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए। कई बार ये भी होता है कि कई ऐसे मामले आए हैं कि दुष्कर्म जैसा मसला है और उसके बाद दोनों ने विवाह कर लिया, ठीक है, दोनों ने विवाह कर लिया, सहमति है, यहाँ वो सौतेला पिता था, वो सब अलग विषय है, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। ये इस चर्चा को करने में ही अजीब लगता है। लेकिन जो मूल प्रश्न है कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का समय नहीं है? बिल्कुल समय है, जिसको कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है। हर किसी को आगे आना चाहिए। देश में भारतीय न्याय संहिता, संविधान चिल्लाने वाले शरिया की वकालत करने लगे, ये अच्छा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।